ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तूने यूज किए अपना वीजा वगैरह अप्लाई करने के लिए और जीआईसी के लिए क्यों रहा है? एक चीज और रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है वो? सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हो कि मेरा छोटा भाई अमनदीप रिसेंटली इंडिया से कनाडा आया था एक कोर्स करने के लिए जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में मैं अमनदीप को बुलाऊंगा और उससे बात करूंगा कि भाई उसका जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस था उसने उसमें क्या क्या किया और उसने ये कोर्स सिलेक्ट क्यों किया, उस जब वो वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहा था तो उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए, जीआईसी के लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी और जो पूरा का पूरा प्रोसेस था वो कितने टाइम में हुआ। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ उससे ये भी पूछेंगे कि भाई इंडिया में उसने क्या क्या गुल खिला रखे हैं, इंडिया में कौन सा कोर्स किया है, कौन कौन सी उसने जॉब की है इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी यूजफुल वीडियो रहेगी और साथ के साथ हम एक मॉल में भी जाने वाले हैं जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है क्योंकि इन भाई साहब की जॉब लगी है और ये थोड़ा पैसा वगैरह खर्चने लग गए हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार ये है अमनदीप, मेरा छोटा भाई जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स करने आया है यहाँ कनाडा में। तो सबसे पहले ये बता कि तूने इंडिया में ग्रेजुएशन की हुई है, तो तूने ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स किया था और कौन से कॉलेज से तूने अपनी ग्रेजुएशन की है? तो मैंने बीकॉम करी हुई है और मेरी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स 2018 में कंप्लीट हुई थी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि एनएसपी में। हाँ। तो दिल्ली वालों को पता होगा यार, एनएसपी में मतलब नेताजी सुभाष प्लेस में एक कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आई थिंक वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में से एक है ना, हाँ, डीयू के। तो वहाँ से इन भाई साहब ने अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की हुई है, काफ़ी इंटेलिजेंट लगते हैं। तो ओके, तो तेरी बैचलर्स वगैरह कंप्लीट होगी। तो बैचलर्स के बाद तूने कहाँ कहाँ जॉब की हुई है? कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैंने सबसे पहले केपीएमजी में जॉब करी थी एज एन एडवाइजरी एनालिस्ट। वहाँ पे मैंने 1 साल काम करा। फिर उसके बाद मेरी ईवाई में जॉब लग गई थी एज एन ऑडिट एसोसिएट, ठीक है। ओके। और फिर उसके बाद मेरा प्लान बन गया कनाडा आने का। तो ईवाई में कितना टाइम जॉब की थी तूने? ईवाई मैंने 1.5 ईयर्स। तो टोटल तेरे को 2.5 साल का हाँ, एक्सपीरियंस है। 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो उसके बाद तेरा प्लान बन गया कनाडा आने का। हाँ। क्यों? तो तूने फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट ही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करी हुई है वो और सबको पता लग गया। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टडीज़ करी हुई है, मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इसी के रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने फिर ये कोर्स सेलेक्ट करा। हाँ। ये कोर्स सिलेक्ट करते हुए तूने रिसर्च किस तरीके से की? तो सबसे पहले गुरसाहिब ने मेरे को 2 वेबसाइट बताई थी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है वो। तो एक वेबसाइट थी जॉब बैंक सीए, जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, और एक वेबसाइट मैंने तेरे को एलएमआई एक्सप्लोर बताई थी। हाँ। तो इन दोनों वेबसाइट को यूज़ करके इसने ढंग से रिसर्च की, देखा कि भाई किस फील्ड में कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है, फ्यूचर किसका अच्छा है, बेसिकली स्कोप किसका बढ़िया है। तो उसने तूने रिसर्च की। हाँ। और तूने मेरे को बताया था तूने लिंक्डइन भी यूज़ किया था। तो लिंक्डइन सबसे अच्छा टूल है। तो मैंने पहले अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने सर्च करा फाइनेंशियल प्लानिंग। सर्च पे जाके लिंक्डइन पे मैंने देखा जो ऑलरेडी 2 साल पहले या 3 साल पहले कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस टाइम पे वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किस सेक्टर में उनकी जॉब लगी हुई है और या कौन कौन से सर्टिफिकेट उन्होंने किए थे साथ साथ इस कोर्स के। तो लिंक्डइन की वजह से बड़ी हेल्प मिली मेरे को उस चीज़ में। और कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि हवा चल रही है और हमें बहुत ठंड लग रही है। बहुत ही ठंड लग रही है। ठीक है। तो तूने कोर्स वगैरह सेलेक्ट कर लिया, फाइनलाइज कर दिया कि भाई यही कोर्स तूने करने जाना है। तो कौन से कॉलेज से तू ये कोर्स कर रहा है? लैम्पटन कॉलेज, साधनिया। ओके। तो तेरी फीस वगैरह कितनी थी, थोड़ा आइडिया देगा, एक अप्रोक्सीमेट फिगर? हाँ, तो फीस मेरी वैसे एक साल की फीस लैम्पटन की $15,000 है, अराउंड $15,000। पर उस टाइम पे कोई स्कॉलरशिप चल रही थी, तो मुझे 3,000 डिडक्ट हो गए थे मेरी फीस से। तो मेरी फीस पड़ी 1 साल की अराउंड $12,000। ओके, दैट्स गुड। और लैम्पटन कॉलेज से ये स्पेसिफिक कोर्स क्यों सिलेक्ट किया तूने? मेरे को 2-3 रीज़न बताए थे। हाँ, तो गुरसाहिब ने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि मुझे साधनिया जाना चाहिए लैम्पटन कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम होगा, एक्सपेंसेस कम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कम होते हैं वहाँ पे। तो यार ठंड बहुत लग रही है। हाँ, दूसरा फ़ायदा ये है कि लैम्पटन कॉलेज में एक तो 2 साल का कोर्स है और आखिरी सेमेस्टर में ऑप्शनल कोऑप होती है, ठीक है। तो उसकी फ़ीस बहुत ही कम होती है। बेसिकली इस कोर्स में क्या है कि आपकी ना फीस बहुत कम होगी। अगर आप कोऑप करते हो तो ऑब्वियसली फीस कम होगी, और अगर आप कोऑप नहीं लेते हो तो आप WIL करके कोई प्रोजेक्ट है वो करना होता है, तो भी आपकी फीस कम पड़ेगी। तो ओवरऑल आपका खर्चा थोड़ा सा कम होगा, है ना। ठीक है। उसके बाद यहाँ इस कोर्स में एक स्पेशल सर्टिफिकेशन भी करनी पड़ती है ना। तो बेसिकली इस कोर्स में इसने मेरे को बताया था कि इस कोर्स के अंदर एक सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। उस सर्टिफिकेशन की हेल्प से आप
एट द एंड बैंक वगैरह में इजीली जॉब ले सकते हो। तो अब आगे बात करते हैं तेरे वीज़ा प्रोसेस के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे, क्या क्या जीआईसी के लिए इसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए और क्या क्या टाइमलाइन थी। तो मॉल चलते हैं, उसके अंदर बात करते हैं, क्योंकि हमें लग रही है ठंड और इसकी भी बैटरी बहुत लो हो रही है। तो अंदर जाके बात करते हैं चार्ज करने के बाद, ठीक है? तो अंदर चलते हैं। तो यहाँ से सीधे जाते रहना और बिल्कुल टक्कर पे आ जाएगा। हाँ। तो यहाँ से सीधे चलना है हमने, तो चलो। तो ये भाई साहब गए अर्बन प्लैनेट के अंदर अपनी शॉपिंग करने। मुझे ये बढ़िया लग रहा है, ये वाला। ये एक तो ये था और बाकी ब्लैक भी अच्छा लग रहा है। ब्लैक में अच्छा लगने का क्या, ब्लैक तो ब्लैक है, मतलब बढ़िया लग रहा है। सेम। तो कितना प्राइस है इसका? इसका $25 है। ओके। तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, बस ठीक है। तो ये बढ़िया है। बढ़िया। अब यार यहाँ पे कुछ विंटर जैकेट्स भी पड़ी हुई हैं जिन पे 50% डिस्काउंट लगा हुआ है और इनका जो प्राइस है वो है $99 और 50% पे आपको अराउंड $50 की मिल जाएगी प्लस टैक्सेस। तो बढ़िया जैकेट लग रही है, लाइक विंटर के लिए ठीक है। कोई टेम्परेचर रेटिंग वगैरह तो नहीं दी हुई, लेकिन काम कर जाएगी, ठीक है। मोटी जैकेट है और फर वगैरह भी लगा हुआ है जो कि आपको स्नो वगैरह से बचाएगा। तो इस तरीके की डील्स वगैरह आप ढूंढ सकते हो ऐसे स्टोर्स के अंदर। ओके, तो तूने डिसाइड कर लिया कि भाई तूने फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट ही करना है। तो फाइनलाइज कर लिया, रिसर्च वगैरह कर ली, तेरे को पता लग गया कि भाई तेरे लिए ये बेस्ट कोर्स है। तो उसके बाद तूने कॉलेज में अप्लाई कैसे किया, लैम्पटन कॉलेज में? कॉलेज में वही मैंने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाया। ओके। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अपने कॉलेज के, सारे सर्टिफिकेट, सारी मार्कशीट्स। तेरी ग्रेजुएशन की? हाँ, ग्रेजुएशन के, कॉलेज की और स्कूल की। ओके, स्कूल की मार्कशीट्स, हाँ, स्कूल के सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह जो हाँ, होती है और तेरा ग्रेजुएशन की जो डिग्री वगैरह हाँ, होगी वो। और बाकी अगर अपने यहाँ करिकुलर एक्टिविटी की हुई है तो उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं, ताकि तेरे को आराम से ऑफर लेटर वगैरह मिल जाए। तो एक और सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है सबसे, बैकलॉग सर्टिफिकेट। ठीक है। तो पहले मुझे पता नहीं था वो चाहिए होता है, फिर मैं कॉलेज गया और बनवा के लेके आया अपना बैकलॉग सर्टिफिकेट। बैकलॉग सर्टिफिकेट, तो तेरी बैग वगैरह आई थी क्या कॉलेज में? नहीं, बैक वगैरह नहीं आई थी। ओके। तो उसमें एक सर्टिफिकेट होता है कि इसकी, मतलब वो बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है, लिखा होता है कि कितनी बैक आई हुई है। तो तेरे में 0 लिखा था? हाँ, मेरे में 0 था। तो अगर किसी की 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 बैग आ रखी हो तो एडमिशन हो सकता है? हाँ, एडमिशन हो जाएगा। वो और भी क्राइटेरिया होते हैं सेलेक्ट करने के, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड, ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है। ओके। तो यार कॉलेज वगैरह से बैकलॉग सर्टिफिकेट वगैरह अपना बनवा लेना, क्योंकि अगर बैक नहीं आई हो तो भी कोई कॉलेज डिमांड करते हैं, है ना? हाँ। और अगर आई है तो बनवाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अब तो तूने कॉलेज में अप्लाई कर दिया और कितने दिन बाद तेरे को ऑफर लेटर आ गया था? मेरे को ऑफर लेटर आ गया था 15 डेज़ के अंदर। 15 डेज में ऑफर लेटर आ गया था। तो उस पर फीस वगैरह मेंशन होती होगी, क्योंकि जब मेरा ऑफर लेटर आया था तो उसी पे फीस मेंशन तो थी। हाँ, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, फीस वगैरह या कोर्स स्टार्ट डेट, एंड डेट, एक्सपेक्टेड एंड डेट जो होती है, सब कुछ मेंशन होता है, सब कुछ। तो वो जो फीस डिपॉजिट करने का जो तरीका है फ्लाई वायर है, वेस्टर्न यूनियन, वो सारी डिटेल भी उसी पे सारी मेंशन होती है ना? नहीं, उसमें ये नहीं लिखा होता कि फ्लाई वायर के थ्रू करानी है, वो हमारी मर्जी होती है, चाहे फ्लाई वायर के थ्रू कराए चाहे डायरेक्ट कराए। लेकिन जो फीस डिपॉजिट करने का अकाउंट वगैरह की डिटेल होती है वो सारी उसी के ऊपर। हाँ, वो उसी के ऊपर होता है। तो उसके बाद इसने फीस वगैरह डिपॉजिट करा दी, ठीक है। तो उसके बाद तूने वीज़ा वगैरह अप्लाई करना होगा। हाँ, वीज़ा और GIC डिपॉजिट करना होगा। तो एक काम करते हैं, अब घर जाते हैं, क्योंकि ये मॉल बंद होने वाला है, वरना हमको ये धक्के मार मार के बाहर निकाल देंगे। तो घर जाके बात करते हैं कि तूने वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और तूने GIC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते। तो घर चल के बात करें, चलो। तो यार मॉल वगैरह से वापस आ गए, हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई है और बाहर बहुत ठंड थी तो इसलिए हम बाहर शूट नहीं कर पाए, तो इसलिए घर के अंदर शूटिंग कर रहे हैं। और हमारी लास्ट बात ये हुई थी कि भाई उसको ऑफर लेटर आ गया था, उसने अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट कर दी थी। अब बात करते हैं कि उसने GIC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया और वीज़ा के लिए उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, तो और उसकी वीज़ा की टाइमलाइन वगैरह क्या रही थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और बुलाते हैं अमनदीप को। ओके, तो तेरे को ऑफर लेटर वगैरह आ गया था। हाँ। और तूने अपनी फीस भी डिपॉजिट करा दी। तो अब बता कि यार GIC का प्रोसेस क्या था और उसमें तूने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे। ठीक है, तो GIC में यही होता है कि GIC में सबसे पहले तो हमें बैंक सेलेक्ट करना होता है। तो 3 बैंक होते हैं, CIBC, स्कोशिया बैंक या ICICI बैंक। ठीक है। तो मैंने CIBC चूज़ करा था। ठीक। उसके बाद फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो CIBC की वेबसाइट पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन करानी होती है, फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है। और हमारा कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हमें अपलोड करना होता है। ओके। जो कॉलेज का ऑफर लेटर होता है, ठीक है।
उसके बाद हमें ऑटोमेटेड मेल आती है कि तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद विद इन 2 डेज हमें एक और मेल आती है जिसमें पेमेंट इंस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन दी होती है कि पेमेंट वगैरह कैसे करनी है, कौन सा बैंक अकाउंट में डालनी है, मतलब ट्रांसफर वगैरह कैसे करना है। हाँ ओके। तो हम RTGS के थ्रू NEFT के थ्रू करा सकते हैं, नेट बैंकिंग या बैंक में जाके। तो तूने कैसे कराया था? हाँ मैंने बैंक में जाके कराया था। तो चेक डिपॉजिट करना होता है ना कोई? हाँ चेक डिपॉजिट, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद फिर विद इन 7 डेज हमें एक और मेल आएगा जो GIC सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। GIC सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कर सकते हैं, फिर हम उसको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर तूने वो GIC सर्टिफिकेट अपना लगाया था, हाँ। फंड्स शो करने के लिए, बेसिकली जो भी ज़रूरी होता है GIC, तो क्योंकि तूने SDS कैटेगरी के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई किया था। हाँ। ओके। तो अब बता कि भाई वीज़ा का जो प्रोसेस था वो क्या था ब्रीफ में, और साथ के साथ मेरे को ये बता कि वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे वीज़ा एप्लीकेशन में, और स्टार्ट कर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह से। ठीक है। तो सबसे पहले तो 10th क्लास की मार्कशीट लगती है ओके। और 12th क्लास की मार्कशीट लगती है। लगती नहीं है जो तूने लगाया था, हमें नहीं पता भाई क्या लगती है क्या नहीं लगती है, हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, ना ही कोई इमिग्रेशन एडवाइजर है, हम बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना। हाँ। ठीक है। तो तूने एकेडमिक में क्या लगाया था? तो एकेडमिक में मैंने 10th क्लास की मार्कशीट लगाई थी, 12th क्लास की मार्कशीट लगाई थी, और उसके अलावा कॉलेज की मार्कशीट लगाई थी कंसोलिडेटेड, मतलब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो हाँ होती है। ट्रांसक्रिप्ट जो होती है। उसके अलावा फिर जो मेरा गैप था, मतलब 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, तो उसके मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो जो मेरी पहली कंपनी थी KPMG, उसका मैंने एक्सपीरियंस लेटर लगाया। तो EY में मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ पे काम कर ही रहा था, तो उसका मैंने अपॉइंटमेंट लेटर लगाया। ठीक है। और उसके अलावा मैंने अपने पिछले 6 महीने की सैलरी भी लगाती, सैलरी स्लिप, हाँ सैलरी स्लिप लगा दी, मतलब एक प्रूफ होता है कि हम ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं तेरे फाइनेंसिस। तो फाइनेंसिस में तूने क्या क्या शो किया था कि भी तेरे पास फंड्स हैं 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस के? फाइनेंसिस में अब ऑप्शनल होता है ITR, ठीक है। तो ITR मैंने लगा दी थी। तो किसी ने मुझे बोला था कंपलसरी होती है, किसी ने बोला था नहीं होती कंपलसरी, बट मैंने लगा दी थी। अपने पेरेंट्स की लगाई थी और अपनी लगाई थी मैंने। ठीक है। तो एक तो ये था और एक GIC तो थी, GIC का सर्टिफिकेट लगा दिया। और एक आइल्स वगैरह भी लगाया होगा तूने? हाँ लगाया था। तो आइल्स मैंने लगाया था, उसका TRF लगाया? हाँ TRF लगाया था। उसका TRF लगाया। और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल होता है, मेडिकल करवा के अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है, ई-मेडिकल का सर्टिफिकेट मिलता है। ओके। तो मतलब मेल आता है उसका, तो वो हम लगा सकते हैं अपने, मतलब लगाते हैं वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं। एक SOP पे तो लगाया होगा? वो तो लगाया था, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो लगाया था मैंने। तो बेसिकली यार SOP जो होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ऐसे होता है जो आप अपने बारे में लिखते हो और आप जस्टिफाई करते हो कि भाई आप कनाडा क्यों आना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक कोर्स लेके आ रहे हो तो वो ही कोर्स क्यों लेके आना चाहते हो और उसी कॉलेज में क्यों लेके आना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में और भी दर्जनों कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, US है, जर्मनी है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उनमें क्यों नहीं जा रहे हो, कनाडा में ऐसी क्या स्पेशल बात है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी होती है भाई क्यों। और साथ के साथ आपको ये भी बताना होता है कि यार आप यहाँ पे पढ़ने के बाद अपनी होम कंट्री में वापस चले जाओगे, तो आपको ये डिटेल में जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई आपके होम कंट्री के साथ आपके बढ़िया टाई हैं तो आप वापस चले जाओगे। तो तेरे कोई प्लान है वापस जाने के? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है, तो कोई नहीं जाता यार इंडिया वापस, सारे इतने ही रहते हैं, सबनों PR मिल जाती है, PR की टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है, PR मिल जाएगी, है ना। मेन मोटिव है कि भाई अच्छा करियर बनाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, एक अच्छा मतलब अपनी छाप छोड़नी है कि भाई कनाडा आए हो कुछ बनना है, हाँ, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल। PR तो मिल जाती है, कोई टेंशन की लोड़ नहीं है, कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कदे सुनिया कि भाई कोई इतने आया सी तब बिना PR तो इंडिया वापस चला गया। जे तुसी कोई गलती नहीं करोगे, अपना काम ठीक ठाक करोगे, ज़्यादा पंगे नहीं लोगे, तब डेफिनेटली थानू PR मिल जाएगी किसी ना किसी तरीके नाल, है ना, सीधे तरीके नाल या पुठे तरीके नाल मिल ही जाएगी। ठीक है, तो तूने ये लगा दिए, अब हिंदी पे आ जाते हैं। तो तूने ये वाले डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट स्पेशल लगाया हो तूने? इसके अलावा रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे के बारे में मैंने बताया नहीं, ठीक है, तो रिज्यूमे लगाना होता है अपना। ओके। और बाकी यार इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अमन ने लैम्पटन कॉलेज की ट्यूशन फी रिसीट्स, BCom की प्रोविजनल डिग्री और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लगाया था, और इनके साथ साथ पासपोर्ट और डिजिटल फोटोग्राफ्स लगाना तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये नहीं है कि हम बता रहे कि भाई यही डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो आपका वीज़ा डेफिनेटली आ जाएगा, है ना। बस एक रेफरेंस की तरह आप यूज़ कर सकते हो कि इसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज़ किए थे, तो इसकी अगर आपकी मिलती जुलती प्रोफाइल है तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि कैसे हिसाब होता है। तो उस वक्त इनडायरेक्ट रूट्स का सीन चल रहा था, तो तू किस रूट से आया था? दुबई वाले रूट से। तो बुर्ज खलीफा देखा था? नहीं, बुर्ज खलीफा नहीं देखा मैंने। मेरे को ना मतलब टाइम नहीं मिल पाया। कोई ऐसी टिप्स जो स्टूडेंट्स को देना चाहेगा जो कि कनाडा आने वाले हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो यही है कि पूरी रिसर्च करो कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम कहाँ मतलब किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हो।
तो वो कोर्स लेके आओ, मतलब कंसल्टेंट के ऊपर रिलाय मत करो। तो ये मैं टिप देना चाहूँगा। एक चीज़ और रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है वो? तो मैं वही सबको ये सजेस्ट करूँगा, गुरसाहिब का चैनल जरूर देखो। ओह, गुरसाहिब का चैनल देखोगे तो तुम्हें किसी भी टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सारी नॉलेज आ जाएगी तुम्हारे पास। वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये भाई साहब भी कह रहे हैं। ठीक है, ओके। और बस यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इस तेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम क्या है? अमनदीप और लास्ट में 4 पीस। ठीक है, तो मैं नीचे डाल दूंगा एडिटिंग के टाइम। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अगर फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। कीप हसलिंग।